अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का एक लौता रेडियो स्टेशन। जी हाँ, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन। और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर। दोस्तों, रेडियो चिनार पे हमारी हर बार ये कोशिश रहती है कि कुछ खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएं, और कभी कभार हमें मौका मिलता है कि उन मेहमानों से बात करें जिन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आज जो खास मेहमान हमारे शो पे आए हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ। जी हाँ दोस्तों, उनकी तारीफ करना मेरे लिए बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए है क्योंकि उनका नाम ही उनकी पहचान है, और मुश्किल इसलिए है कि कोई कैसे बताएं कि आसमान में कितने सितारे हैं, कोई कैसे बताए कि हवा में कितनी रवानी है, कोई कैसे बताए कि समंदर में कितना पानी है। जी हाँ दोस्तों, जो खास मेहमान आज मेरे शो पे आए हैं और हमसे बात कर रहे हैं वो है हमारे वादी कश्मीर के एक रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। मोर देन 45 इयर्स एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि कश्मीर का बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ है, उनके काम से वाकिफ है। जी हाँ, आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बात कर रहा हूँ हमारे कश्मीर के ही बेटे, सन ऑफ द सॉइल, डॉक्टर सुशील राजदान जी से। वेलकम सर, वेलकम टू कश्मीर एंड वेलकम टू रेडियो चिनार। थैंक यू मिस्टर मुजफ्फर, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बड़ा खुश हूँ आपसे मिलके और आपसे बात करने। मैं बड़ा खुश हूँ टू टॉक टू यू। हम तो कश्मीर इज़ ऑलवेज इन आवर माइंड, इन आवर हार्ट। ये तो दिल में हमेशा है। हम बेशक बाहर हैं मगर कश्मीर हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आप इस बार कश्मीर आए और कोविड पेंडेमिक की जो सेकेंड मतलब ये वो लहर जिसको बोलते हैं, और लोगों में अभी बहुत तशवीश है, और अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम देखें तो आगाज में इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेकंड वेव और सेकंड बाउट इसका आया है, और अब सारा खुला है। स्कूल भी थे, कॉलेज भी थे, और फंक्शंस भी होते हैं। इसके कारण भी इसका स्प्रेड ज़्यादा होता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वो चीज़ें जो बिहेवियर में चेंजेस हमने लाई हैं, चेंजेस रखी हैं, जैसे मास्क लगाना, दूर दूर बैठना, और बार बार साफ हाथ को रखना, और अबव ऑल और तीसरा और चीज़ अब आया है वैक्सीनेशन जी। जितना हम जल्दी करें, जितना बहुत करें, तभी ये हर्ड इम्यूनिटी बन के हमें प्रिवेंट करेगी फर्दर स्प्रेड से। डरना नहीं है, एहतियात बरतना है। काम काज भी करना है, एहतियात बरतना है। घर में चुपचाप बैठना भी है जब ज़रूरी ना हो, और ग्रुप्स में नहीं मिलना है, एग्रीगेट्स में नहीं मिलना है, क्योंकि वहीं ये वायरस फैल सकता है। और अगर तकलीफ भी हो, इसका इलाज भी है, अच्छी दवाइयाँ भी है। बेखौफ करके अपना काम करिए, एहतियात करिए, और आई थिंक vaccination will be a game changer in the next 3-4 months. Absolutely, inshallah, let's hope for the best. डॉक्टर साहब, जब ऐसे हालात होते हैं, लास्ट ईयर भी जब पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन था अक्रॉस द कंट्री, लोग घरों में बैठे थे, और अभी भी वो एप्रीहेंशंस है कि मे बी कुछ स्ट्रिक्ट लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे आपने भी फरमाया गैदरिंग्स में नहीं जाना है। इन सब चीज़ों से एक इम्पैक्ट पड़ जाता है एक इंसान के माइंड पे, जिससे जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुजफ्फर साहब, कोविड जो पिछले साल से, इसने ह्यूज मेंटल हेल्थ चैलेंजेस दिए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक जगह जी। और हर एक एज ग्रुप, हर एक तबका, हर एक कल्चर, हर एक आदमी इससे मुतासिर हुआ है। देखिए, बच्चों का लीजिए, ये स्कूल नहीं जा सकते हैं, घर में बैठे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, स्ट्रेन पड़ता है आंखों पर, मिक्सअप नहीं होते हैं, खेल कूद नहीं होता है। और बच्चे जब पिछले साल घर में होते थे, वो माँ बाप को भी नहीं देखते थे काम करते, उनको काफ़ी फिक्र थी गुजारा कैसे होगा। जो प्राइवेट स्पेशली और डेली एंटरप्रेन्योर्स हो, बिजनेस करते थे, बड़ा असर उनके बच्चों पर पड़ा है। इसी तरह यंग को भी पड़ा, दे वर नॉट वर्किंग, दे वर नॉट अर्निंग पीपल। ओल्ड एज में भी आइसोलेशन हुई, लोनलीनेस हुई। विमेन गॉट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, उनका गायनी ऑब्स्टेट्रिक केयर कम हुआ,
उनकी सेम वे इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई। और वेस्ट में देखा है डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा इन साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। बड़ी अजीब बात है, मतलब हर एक एज ग्रुप, हर एक तबके को कोविड से मुतासर होना पड़ा। बट थिंग्स आर नाउ बेटर। वही अब थोड़ा हमने लर्न भी किया है, मेडिसिन भी आए हैं, वैक्सीन भी आ रहा है, और जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन बहुत हो रही है वहाँ इसका असर भी कम हो रहा है। जैसे ब्रिटेन में कम हुआ है, इसराइल में कम हुआ है, अमेरिका में भी शुरू हुआ है कम होना। चाइना में पहले ही कम था, बिकॉज in addition to other measures they used their own vaccine also, right? और hopefully हमारी कंट्री में भी things will improve in next few months। इंशाल्लाह ज़रूर जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। मैं अपने लिसनर्स को यह बताता चलूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर, और हमारे शो पे आज एक खास मेहमान है। जी हाँ, डॉक्टर सुशील राजदान। डॉक्टर साहब, आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे हम कि आप मतलब पिछले 40-45 सालों से पेशेंट्स को देखते हैं और हमारी सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ सालों से, यूं समझ लीजिए कि एक डेकेड से, जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपकी एक्सपीरियंस क्या कहती हैं कि व्हाई इन द केसेस आर राइजिंग डे बाय डे, मेंटल हेल्थ के इश्यूज ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कर रही हो। अगर आप सर्वेज देखें, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटीज, डिप्रेशंस, फियर्स, फोबियाज, स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी बढ़े हैं। 20-25% पॉपुलेशन में होती है। गॉड फॉरबिड सुसाइड रेट्स इंक्रीज हुए हैं, एंड आफ्टर दिस कोविड तो बड़ा ही राइज हुआ, अदरवाइज भी काफ़ी हैं। बिल्कुल, स्पेशली वीमेन, चिल्ड्रन हैव लॉट ऑफ स्कूल गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स, काफ़ी को मेंटल हेल्थ चैलेंजेस है। इसके बहुत से वजूहात हैं। एक आज है मॉडर्न लाइफ में जॉइंट फैमिली सिस्टम कमज़ोर हुआ है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, बच्चों की देखभाल में पेरेंट्स का कम टाइम मिलता है, वो काफ़ी बिजी होते हैं, कंपटीशन बढ़ा है, मेरिटोक्रेसी पर ज़्यादा असर डालते हैं रादर दैन पर ह्यूमन नॉलेज पर। नंबर इतने आने चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, पहला नंबर होना चाहिए, इससे भी स्ट्रेस काफ़ी बढ़ता है। राइट। सेकंड थिंग इज स्क्रीन टाइम बढ़ा है। लॉट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद स्क्रीन, एंड विद द रिजल्ट्स काफ़ी हुकअप हुए हैं स्क्रीन से। गेमिंग प्रॉब्लम्स बढ़ी है, गेम्स दिस स्क्रीन एडिक्शन सी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो आए हैं, काफ़ी गलत असरात निकलते हैं उससे। रात भर नींद नहीं करते हैं, इसी के साथ होते हैं। और दिस हैज़ अफेक्टेड लॉट ऑफ यंगस्टर्स। उनके हेडेक ज़्यादा है, उनकी एंग्जाइटीज़ काफ़ी हैं, वो फेयरफुल है, और इम्पल्सिव और एंगर भी है उनमें ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपको भी अक्रॉस द कश्मीर और स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, तो ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं इनसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है? आप प्लीज़ हमारे लिसनर्स को कुछ ऐसी टिप्स बता दीजिए, उनको फ़ायदा मिले। देखिए, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, जैसे नींद ना आना, काम में दिल न लगना, घबराहट होना, एंगर होना, इम्पल्सिव होना, सबसे पहले ये सपोज बच्चों में हो, पेरेंट्स को पहले पता चलता है। दे हैव टू टेक केयर, दे हैव टू स्पेंड टाइम विद देम। टीचर्स को पता चलता है, फ्रेंड्स को पता चलता है, कोई बच्चा लोनली तो नहीं है, विड्रॉन तो नहीं है, बिहेवियर में चेंज तो नहीं है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द पीपल अराउंड द अफेक्टेड पर्सन, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, फैमिली, टीचर्स, उनको एकदम पिक करना है, एंड देन दे कैन गो टू हेल्थ एक्सपर्ट्स। उसमें डॉक्टर भी आता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी आता है, साइकेट्रिस्ट भी आते हैं, और इवन प्राइमरी फैमिली फिजिशियंस भी आते हैं। और अब हर एक डॉक्टरों की तादाद बढ़ी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सब जगह होते हैं। ओनली थिंग इज नॉलेज होनी चाहिए, और ये these types of disorders can be very well taken care of by health experts as well as with family support and with the support of teachers and friends। बिल्कुल, और अगर हमें जो लाइफस्टाइल है उसमें भी कुछ चेंज लानी पड़ेगी। हाँ, वो तो वही, उसमें कैसे ये ठीक करें,
लाइफस्टाइल में नींद ठीक से करनी है, प्रॉपर मील्स करने हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस बढ़ानी है, काम करने का ढंग चेंज से करना है जी। काम फिक्र के बगैर करना है, काम में मज़ा आना चाहिए, जॉय आनी चाहिए और एक्सलेंस तभी बनेगी। ये दिमाग में नहीं रखना मैं कब नंबर 1 आऊँ, ज़रूरी नहीं है नंबर 10 भी हो, काम अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम कश्मीर की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, तो यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, और कभी कभार उनके माइंड में ये एप्रीहेंशंस रहते हैं कि शायद मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगा, वो उससे ज़्यादा और डिप्रेस हो जाते हैं। उनके लिए आपका क्या मैसेज है आज? जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जो एडोलेसेंट्स के, जी सर, दे आर उनकी ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है, फिजिकल ग्रोथ फास्ट होती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं इनमें, माइंड की चेंजेस आती हैं, ये बड़े साफ माइंड के होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। देयरफॉर दे आर ये जब सोसाइटी का ओवरऑल देखते हैं, जहाँ ये पढ़ाई करें, जहाँ रहें फ्रेंड्स, जब ये नेगेटिव देखते हैं तो इन पर असर भी होता है। दे आर ईजली लेड एस्ट्रे बाय सब्सटेंस अब्यूज, बाय रॉन्ग ओवर स्क्रीन ओवर यूज करने से इस एज ग्रुप में गलत चीज़ें भी एकदम होती हैं। बिल्कुल। Therefore, parents, friends, mentors, teachers have to be very careful with people who are in teens and adolescents. ये एज ग्रुप वहाँ easily you can go wrong, और इसमें काफ़ी चेंजेस होती हैं, हार्मोनल चेंजेस, ग्रोथ चेंजेस, सेक्सुअल चेंजेस, काफ़ी चेंजेस आती हैं। They are always in turmoil, in changes, and if they are not properly guided, things can go wrong. तो अगर वो जो भी डिप्रेशन में हो या मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, अगर वो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, काउंसलिंग करवाएं, तो ये ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। They have to be supportive system as well. Absolutely. पिकअप भी जल्दी हो, सपोर्टिव तो वो नहीं बोलते हैं। हाँ। तो डॉक्टर साहब आपका टाइम बहुत कीमती है, आपका टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लिसनर से अभी आपको सुन रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, डॉक्टर साहब की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आज? मैसेजेस तो बहुत है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लिव लाइफ, बी टुगेदर। ये जो नया सिस्टम आया, मैं ही सिर्फ हूँ, वो अलग छोड़िए। अपने ब्रदर्स, अपने सिस्टर्स, अपने वालिदैन, अपने फ्रेंड्स की का केयर करिए, एंड love yourself, love your families, and sky is the limit. Absolutely. My message will be togetherness and love amongst your own people rather than मेरा ही ठीक हो सारा। राइट सर। तो डॉक्टर साहब आखिर में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने आज रेडियो चिनार के साथ बात की, आपको कैसा लग रहा है? बड़ा वो अच्छा भी हम लगा, जानना चाहेंगे। स्पेशली विद मिस्टर मुजफ्फर, हमें तो हमेशा अच्छा लगता है, आप इतनी स्वीट हैं, यू आर सो अफेक्शनेट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मिस्टर मुजफ्फर, थैंक यू रेडियो चिनार। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर फिर कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिसनर्स अक्रॉस द कश्मीर आपसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं अपने लिसनर्स को ये बताता चलूँ कि आप अभी एक खास मुलाकात समाप्त कर रहे थे डॉक्टर सुशील राजदान जी से। डॉक्टर साहब आपका हम रेडियो चिनार की पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने हमसे आज बात की। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much.